हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लिपोफैक्शन और लिपोसोम इनकैप्सुलेशन। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे लिपोसोम अ वे ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड, और उसके इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज थर्ड हेडिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लिपोफैक्शन? Lipofaction is a process in which transfer of DNA into the plant protoplast through liposome using as a vehicle the process known as lipofaction. Lipofaction इसी प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम डीएनए के सेगमेंट को या डिज़ायर्ड डीएनए के सेगमेंट को प्लांट प्रोटोप्लास्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लिपोफैक्शन और लिपोसोम एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस अकर थ्रू डिफ्यूजन वाया प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो लिपोफैक्शन का जो प्रोसेस होता है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल जो काम करता है पीछे, वो करता है डिफ्यूज़न का प्रोसेस। और डिफ्यूज़न वाया प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़न होता है दो सेल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है लिपोसोम जॉइंट विथ प्रोटोप्लास्ट बिकॉज प्लांट मेम्ब्रेन ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन। जो लिपोसोम है उनको हमने तैयार किया और उसमें जो कंपोनेंट थे वो लिपिड थे, ग्लाइकोलिपिड्स थे। चूँकि प्लांट मेम्ब्रेन भी जो है बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स की बनी हुई होती है, इस वजह से लिपोसोम जो होते हैं वो प्लांट मेम्ब्रेन से जॉइंट हो जाते हैं। जॉइनिंग के लिए जो इंड्यूसिंग फैक्टर है या जो फैक्टर्स इंड्यूस करते हैं, प्रोवोक करते हैं, उनके अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फैक्टर होता है वो होता है पीईजी, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, और साथ में कुछ आयंस होते हैं जैसे मैग्नीशियम आयन जो है वो इस पूरे प्रोसेस को इंड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये हुए इसके इंड्यूसिंग फैक्टर। इन फैक्टर्स के साथ साथ में अदर केमिकल भी हम काम में ले सकते हैं, जैसे पॉलीकैटायंस, पॉलीब्रीन और लिपोफैक्टिन। ये कुछ एक और केमिकल्स होते हैं जो कि इस लिपोफैक्शन के फैक्टर को इंड्यूस करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये जो लिपोफैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो दो स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होता है। स्टेप 1 जो है फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्लेक्स, और स्टेप 2 है फ्यूज़न विद होस्ट सेल। किस तरह से लिपोसोम जो होता है वो होस्ट सेल से फ्यूज़ होता है, या जो लिपोप्लेक्स बना किस तरह से होस्ट सेल से फ्यूज़ होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने दिखा रखा है। यह लिपोसोम है, ये इसकी मोटी जो है वो बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर है, और सेंट्रल के अंदर कोर है इसका। ये डीएनए का डिज़ायर्ड सेगमेंट है जो कि इसके अंदर इंसर्ट कराया जाएगा। जब ये डीएनए का सेगमेंट इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है तो ये बन जाता है लिपोप्लेक्स। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लिपोप्लेक्स। तो ये जो डीएनए का सेगमेंट कंटेनिंग लिपोसोम जो होते हैं उनको हम लिपोप्लेक्स बोलते हैं। तो लिपोसोम विद न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे लिपोप्लेक्स। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। ये हमें डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के अंदर इंसर्ट कराना है इसको। अब जो स्टेप 2 है उसके अंदर किस तरह से फ्यूज़न होता है लिपोप्लेक्स का होस्ट सेल के साथ में। तो बेसिक प्रिंसिपल हमने बताया था, इस पूरे प्रोसेस में डिफ्यूज़न का काम में लेते हैं। ये होस्ट सेल है जो कि फॉर एन एग्जांपल मैंने जैसे कैंसर सेल ली है, कोई भी होस्ट सेल हो सकती है। यहाँ पे होस्ट सेल जो कि लिपोप्लेक्स आपका यहाँ बना है, वो लिपोप्लेक्स जो है जब इसके साथ यूनाइट होता है तो दोनों की वॉल जो होती है फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि दोनों की फॉस्फोलिपिड की वॉल होती है। फ्यूज़ होने के साथ ही इसका जो सेंट्रल कोर के अंदर आपने डीएनए सेगमेंट इंसर्ट कराया था वो जो इसके अंदर आपके चला जाता है, किसमें, होस्ट सेल में। तो एक तरीके से ये जो फ्यूज़न है, ये आपको फ्यूज़न दिखा रखा है, फ्यूज़न ऑफ होस्ट सेल विद लिपोप्लेक्स। तो इस तरीके से ये जो है डीएनए का सेगमेंट इसके अंदर जा चुका है।
जब ये फ्यूज़न हो जाता है होस्ट का लिपोप्लेक्स का आपस में, तो तब हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल, क्योंकि दो डीएनए यहाँ पे आके कंबाइंड हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखेंगे आप, फर्स्ट स्टेप के अंदर लिपोप्लेक्स बना, सेकंड स्टेप के अंदर फ्यूज़न हुआ और फ्यूज़न के बाद में रिकॉम्बिनेंट सेल तैयार हुई। अब इसी को ही इस तरीके से दिखा रखा है, लिपोसोम यूनाइट विद डीएनए ऑब्लिक प्रोटीन और ड्रग। चूँकि हम डीएनए की बात कर रखे हैं तो यहाँ पे डीएनए ही है। लिपोप्लेक्स होस्ट सेल के साथ में फ्यूज़न हुआ और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के थ्रू इसके अंदर कंप्लीट हुआ। प्रिंसिपल जैसा कि बताया गया, इसके अंदर दो प्रिंसिपल मेन काम में आते हैं। फर्स्ट जो है वो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न वाया प्लाज्मोडेस्माटा, और दूसरा है अ लिपोसोम हैज़ एन एक्वस सॉल्यूशन कोर, जो कि बताया गया था कि सेंटर में इसके कोर होता है, सराउंडेड बाय हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन in the form of lipid bilayer, in which hydrophilic solutes dissolved in the core cannot readily pass through bilayer। ये जो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स होते हैं, जो भी आपके होते हैं, जिसको भी आपको डिलीवरिंग सिस्टम के थ्रू काम में लेना है, वो इस हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होने की वजह से ये पूरा प्रिंसिपल जो है वो इस प्रोसेस को कवर करने में मदद करता है। अब ये स्टेप्स का किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे आप करते हैं, वो इसमें दिखा रखा है। ये फ्लोरेसेंट ओलिगोस है, या जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोइंग न्यूक्लिक एसिड है। कुछ नहीं है, फ्लोरेसेंट का मतलब किस तरह से वो ब्राइटनेस उनकी दिखाई देते हैं, बाकी ये ग्लोइंग न्यूक्लिक एसिड है। इनको लिपोसोम के साथ में हम कंबाइंड करवाते हैं इस टेस्ट ट्यूब में अंदर। लिपोसोम जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है, इनको इंक्यूबेट करते हैं फॉर 5 मिनट। दोनों मिक्सचर को इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद इनकी प्लेटिंग की जाती है, यानी कि कल्चर किया जाता है किसी पेट्री डिश के अंदर। पेट्री डिश के अंदर ये दोनों टेस्ट ट्यूब का मिक्सचर को इंक्यूबेट, आफ्टर इंक्यूबेशन को प्लेटिंग करने के बाद में इसमें होस्ट सेल को, जो कि मैंने फॉर एन एग्जांपल मोनोसाइट सेल ली है, वो इंसर्ट करा दी जाती है। यानी कि होस्ट सेल के अंदर दोनों के मिक्सचर को आपको वाया डिफ्यूज़न प्रोसेस को इंसर्ट कराना है। फिर इस प्लेट को या पेट्री डिश को हम इंक्यूबेट करते हैं फॉर 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इंक्यूबेशन करने के बाद में इनके अंदर आपस में थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो अकर होता है और कंप्लीट डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड कंप्लीट होता है। इस तरह से डीएनए का सेगमेंट जो है वो होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ लिपोसोम्स के। क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डीएनए और आरएनए प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम। चूँकि कवर्ड है, इसकी वजह से इन पे न्यूक्लियस एंजाइम का रिएक्शन नहीं होने की वजह से यह प्रोटेक्ट रहते हैं। सेकंड है यूज़फुल बोथ फॉर मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स, दोनों के लिए ये मेथड काम का है। लेस हार्मफुल फॉर सेल्स, चूँकि कवर्ड है इसलिए सेल्स के लिए कम नुकसानदायक है। शो मोर स्टेबिलिटी, ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्थायी जो है रिजल्ट देता है। एट हाई लेवल्स रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड किए जा सकते हैं, हाई लेवल पे भी रिजल्ट को ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये इसके मेरिट्स के कुछ पॉइंट हुए। कुछ इसकी डीमेरिट्स भी है कि वैक्यूलेटेड सेल्स में ट्रांसफॉर्म तो हो जाता है, लेकिन उन्हीं वैक्यूलेटेड सेल्स में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी को ये शो नहीं करता है। तो प्रॉब्लम इन रीजनरेशन विद हाई वैक्यूलेटेड सेल्स, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो इस तरह से ये इसके डीमेरिट्स हुए, और मेरिट्स ज़्यादा है तो ये अच्छा है काम करने का तरीका इसका डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में। ये इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ कि किस तरह से लिपोप्लेक्स बनेगा। इन दोनों प्रोसेस में तो लिपोप्लेक्स बनाया है और इसके अंदर फ्यूज़न, ये स्टेप 2 का है। जो प्रिंसिपल है डिफ्यूज़न और हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर कॉम्बिनेशन की वजह से इसके अंदर प्रिंसिपल को काम में लेते हैं। और ये इसके स्टेप्स के कुछ पॉइंट्स हुए। इस तरीके से लिपोसोम आपका कवर होता है। 5 हेडिंग में हम लोगों ने कवर किया और इसको हम
डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के लिए हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। तो ये सेकंड वे हुआ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड का। थैंक यू बच्चों।